स्वागत है आपका भारत समाचार में। आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। शुरुआत करते इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। ग्रेटर नोएडा में निक्की हत्याकांड में एक और वीडियो सामने आ चुका है। आरोपी पति का घटना के समय बाहर होने का दावा किया जा रहा है। सीसीटीवी वायरल करके आरोपी के घर में ना होने का दावा किया जा रहा है। पुलिस ने मृतका के ससुर और जेठ को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस भी अब इस वीडियो की सत्यता क्या है, इस बात की जांच करने में जुटी हुई है। कासना के सिरसा में निक्की की जलाकर ये दिल दहला देने वाला मामला जिस तरीके से सामने आया था, अब तक चौथे आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। पति विपिन को पहले ही पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। इस मामले में जेठ और ससुर की गिरफ्तारी हो चुकी है, सास दया की गिरफ्तारी हो चुकी है और एक नया वीडियो भी निक्की हत्याकांड में सामने आ रहा है जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि जिस वक्त ये वारदात हुई, निक्की को जलाया गया, उसका पति उस वक्त घर में मौजूद नहीं था। पति का सीसीटीवी वीडियो अब सामने आया है जिसने निक्की की जलाकर हत्या की थी और अपने द्वारा जब उससे पुलिस ने बातचीत की तो उसने यही बताया कि वो अपनी वजह से मरी है, मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है। निक्की हत्याकांड में पति के बाद जेठ रोहित और ससुर को भी गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। पूरे देश में इस घटना को लेकर बहुत उबाल है, गुस्सा है और जिस तरीके से ये घटना घटित हुई, सवाल भी बहुत सारे हैं। हमारे साथ दानिश जुड़ गए इस खबर पर बातचीत करने के लिए। दानिश, नए नए वीडियो सामने आ रहे हैं, एक और वीडियो सामने आ रहा है, इस वीडियो को लेकर और क्या अपडेट निकल कर सामने आई है? इसमें उसका पति भी दिख रहा है, क्या और जानकारियां इसको लेकर है अभी आपके पास दानिश? बिल्कुल, देखिए अभी इस वीडियो की जो सत्यता है उसकी जांच पुलिस कर रही है। ये वीडियो वायरल किया गया और भारत समाचार भी इस वीडियो की बहुत ज्यादा पुष्टि नहीं करता है। जाहिर सी बात है, कोई वायरल वीडियो है और इस वीडियो के जरिए दावा किया जा रहा है जो ससुराली पक्ष है कि हाँ, जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त जो आरोपी है विपिन, वो घर पे नहीं था और ना ही जेठ था। जब आग लगी है तो उसने बाहर से लोगों को पुकारा है, बाकायदा घर की तरफ भागा, इस तरीके की दावा किया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि हम इसमें बाकायदा जांच करेंगे इस वीडियो की, तभी जाकर कुछ निकल पाएगा। फिलहाल पुलिस ने कल मुठभेड़ के बाद विपिन को गिरफ्तार किया था, साथ ही अब उसकी जो सास है उसको भी कल ही गिरफ्तार कर लिया गया था, जेठ को गिरफ्तार किया गया है, ससुर को गिरफ्तार किया गया। यानी ये कहा जाए कि जो चारों आरोपी इस मुकदमे में बनाए गए थे उन सभी आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है और अब इस पूरे मामले की जांच शुरू हो चुकी है। ये हाई प्रोफाइल मामला है, पूरी दुनिया इस पूरे मामले को देख रही है, तो पुलिस भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं करेगी। जो भी जांच में आएगा पुलिस उस पूरे मामले में उस जांच को सम्मिलित करेगी, हर एक एविडेंस को सम्मिलित किया जाएगा। साथ ही जिस तरीके से ये हत्याकांड अंजाम दिया गया, क्योंकि कल जब विपिन को मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा था उस वक्त विपिन पुलिस की हिरासत से भागा, तो उसका भागने का इरादा क्या था? सबसे बड़ी बात जो खड़ा होता है, सवाल जो खड़ा होता है वो यही होता है कि आखिर विपिन के भागने का जो है मोटो क्या था, वो कहाँ जाना चाहता था, क्या चीज छिपाना चाहता था, क्या चीज हटाना चाहता था जो कि पुलिस की नजर में ना आए। जाहिर सी बात है, ये भी बात सामने आ रही है, जो केरोसिन, जिस डिब्बे में केरोसिन लाई गई थी और जहां से लाई गई थी, जहां पर विपिन ने उस केरोसिन के डिब्बे को फेंका था, वहां से वो डिब्बे को हटाना चाहता था। शायद यही वजह थी कि वो पुलिस हिरासत से भागा है और उसके बाद पुलिस मुठभेड़ हुई है। हालांकि उसने बयान में कहा है कि हाँ, उसने इस घटना को अंजाम नहीं दिया, लेकिन ये बात की बात है, पहले जो प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसी पुलिस के सामने जो सारी चीजें सामने आई हैं वो कहीं ना कहीं जलाकर हत्या का मामला पूरा सामने आया है। परिवार ने सीधा आरोप लगाया है कि हाँ, दहेज के लिए लगातार बेटी को परेशान किया जा रहा था, लगातार उससे मारपीट करी जा रही थी। इससे पहले भी बाकायदा गांवों की पंचायत हुई थी, गांवों की पंचायत 12 गांवों की पंचायत हुई थी, उन पंचायतों ने फैसला लिया था और बेटी को फिर घर भेजा था। लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी इस चीज को हम कह सकते। दानिश, सबसे बड़ा देखिए सवाल ये, आप खुद बता रहे हैं कि चौथी गिरफ्तारी हुई। अगर हम इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन, ये दिल दहला देने वाला है, कोई भूल नहीं सकता इस मामले को। सबसे बड़ा सवाल ये है कि 4 गिरफ्तारियां हुई। इन सभी आरोपियों की अगर हम बॉडी लैंग्वेज देखें, थोड़ी इस पर पड़ताल करें, तो किसी को इतना सा भी पछतावा नहीं है कि उनकी बहू के साथ ऐसा हुआ, इस तरह की निर्दयता हुई। कल भी जब मीडिया ने बातचीत की तो पति विपिन ने साफ कहा कि उसको जरा सा भी पछतावा नहीं है। और बिल्कुल सही कहा आपने कि बॉडी लैंग्वेज अगर हम देखें, पहले हम पति की देख रहे हैं, पति का बयान भी सामने आया, उसको भी किसी प्रकार का कोई रिग्रेट नहीं है, ससुर को भी किसी प्रकार का कोई रिग्रेट नहीं है, जेठ को किसी प्रकार का रिग्रेट नहीं है, और जो सास है
उसको भी किसी प्रकार का कोई ऐसा पछतावा जैसी चीजें देखने को नहीं मिलती। हम लोग भी सालों से मीडिया लाइन में काम कर रहे हैं। जब कोई आरोपी पकड़ा जाता है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसके चाल चलन से चीजें समझ में आती हैं कि इसने जो अपराध किया है वो जानबूझ के किया है या फिर उसको पछतावा है या नहीं। लेकिन यहाँ पर इन लोगों की बॉडी लैंग्वेज इस तरीके से नहीं दिखती। इनको लगता है कि इनको कोई पछतावा नहीं है, इनके चेहरे पे कोई शिकंज नहीं है, पुलिस की हिरासत में है। नॉर्मल एक जैसे व्यक्ति की चाल चलन होती है, जो फेस एक्टिविटीज होती हैं वो जो दिखती है चेहरे पे, वो बिल्कुल नॉर्मल दिख रही है। जिससे कहा जा सकता है कि जो मारपीट का सिलसिला था, इतनी बार मारपीट जो है मृतका के साथ हुई थी, लिहाजा कहीं ना कहीं उनका, इन लोगों का जो डर है वो खत्म हो चुका है। वो डर चेहरे पे इनका नहीं दिखाई दे रहा। पति जिस तरीके से कल बयानबाजी कर रहा था, उसको आप देखें तो उसकी बॉडी लैंग्वेज साफ तौर से इस बात को कह रही है कि उसको किसी प्रकार का पछतावा नहीं है, और वो खुद कह भी रहा है कि मुझे किसी प्रकार का कोई पछतावा नहीं है। जिससे साफ जाहिर होता है कि एक प्लानिंग के तहत पहले से इन लोगों को मालूम था कि अगर ये हम कर देते हैं तो ज्यादा क्या होगा, जेल होगा। और ये समाज के लिए घातक है, ये आम इंसान के लिए घातक है, हर एक उस इंसान के लिए घातक है जिनकी बेटियां हैं, जो अपनी बेटियों बिल्कुल आरोपियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। ये पूरे देश की मांग है कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने आज बहुत सारी चीजें स्पष्ट करते हुए कह दिया है कि धनखड़ ने अपने स्वास्थ्य कारणों की वजह से ही इस्तीफा दिया है, इसको बेवजह नहीं घसीटा जाना चाहिए। उन्होंने विपक्ष और मीडिया से भी अपील की है कि इस मुद्दे को आप बेवजह ना घसीटे। धनखड़ साहब का इस्तीफे का पत्र स्वयं स्पष्ट है। इन्होंने अपने आरोग्य का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया है, स्वास्थ्य का हवाला देते हुए, और उन्होंने सरकार के मंत्री, प्रधानमंत्री और सभी सदस्यों का हृदय से उनके अच्छे कार्यकाल के लिए धन्यवाद किया है। फिर विपक्ष और सभी पूछ रहे, मीडिया भी पूछ रही है कि वो है कहाँ, हाउस अरेस्ट पे है कि ऐसा क्या? है कि सच और झूठ की व्याख्या आपने शायद विपक्ष क्या कहता है इसको बना ली है। फिर काफी सारे बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन तो बाहर निकल रहा था ना कि वो कुछ ट्राई कर रहे थे। ये भी बात निकल रही है कि शायद कू कर रहे थे। कौन? धनखड़ जी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जी। इसमें बात का धनखड़ नहीं बनाना चाहिए। धनखड़ जी संवैधानिक पद पर बैठे, अपने कार्यकाल में उन्होंने संविधान के हिसाब से अच्छा काम किया जी। इनकी निजी स्वास्थ्य की समस्या के कारण इन्होंने इस्तीफा दिया। बुलंदशहर में रविवार देर रात थाना अररिया बाईपास पर ट्रैक्टर ट्रॉली और कैंटर ट्रक में टक्कर हो गई। इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर ट्रॉली को डबल डेकर। शुभांशु शुक्ला इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं, लखनऊ में पहुंचे, आपको सीधे वही लेकर चलते। I am told that I do not have a lot of time. I will be interacting with you subsequently, but I have grown up here in this school. I have done my entire schooling here and sitting on the chairs that you are sitting right now. And I saw you performing on the stage, the fine bunch of kids who were doing exceptional performances out here. Let me tell you, I wasn't even halfway there, what you did. I was not as talented as you are. And if I could reach where I reached with being what I was, I can only imagine what you kids are going to do when you grow up in the future. The only thing that is required is perseverance. Nothing else, just perseverance. And to give you an example of how the school speaks about perseverance, I would take the example of our respected manager, City Montessori School, Geeta ma'am. I was in Delhi and I was meeting the Honorable Raksha Mantri, and I was sitting in his private secretary's office, and he, after having the initial conversation, he walks up to me and he says, "Sir, please Lucknow चले जाइए। सर गीता मैम ने परेशान कर रखा है, सर आप लखनऊ चले जाइए।" I think she has called him up. She is haunting him by writing letters and conversations and, you know, not letting go. Yes, so I think the spirit of not giving up comes from here, and I want to see it in each and every one of you. When you grow up, don't ever give up and keep pursuing the great things that you will do.
I will speak for a few minutes just about where we are going and why it is important for you, and thereafter I will stop and we'll talk about my experiences in the question and answer session. But in my experience that I've had in the past 5 years of training and last 1 year flying to the International Space Station and coming back and looking at how this entire landscape is changing, I think the future is extremely bright. We are at the right time, the right opportunities are existing. And to cite an example, from on orbit I had 3 interactions with kids. One was live, and you kids participated in that interaction, and the other 2 were through ham radio. And in each of these interactions, at least there was a kid who asked, I did not get a question, what do you do on station? Nobody asked me that. Or what does an astronaut do? But the question that I was asked was, in each of these interactions, how do I become an astronaut? And I think that speaks volumes of where your mind is going. Please aspire. We have a great vision and ambition to land on the moon by 2040. And it would be one of you probably who will be setting foot there. But don't expect I am going to be in competition. So work hard and we will compete together and we will see who goes to the moon in 2040. But I think this is a golden time, and I am just amazed by the sheer capability of what you guys have. And future looks so promising to me that the energy that I have once I came back to India, it has been growing every day looking at the enthusiasm that everybody has. And I'm so happy, pleasantly surprised by the enthusiasm that is being displayed by everyone here. I did get a welcome in Delhi, I would say, but it was nothing like this. So thank you so much for this warm welcome. I'm so happy to be back home. Thank you. शुभांशु शुक्ला को अभी आप सुन रहे थे, वो उसी स्कूल में पहुंचे जहां उन्होंने अपनी स्कूलिंग वहां से की। वहां पर तमाम टीचर से उन्होंने को संबोधित किया, बच्चों को संबोधित किया जो वहां से पढ़ाई कर रहे हैं, और सभी को उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी और अपने एक्सपीरियंसेस को भी बताया। तमाम टीचर को भी उन्होंने थैंक यू किया। सीएमएस स्कूल में मौजूद थे शुभांशु शुक्ला, और आप देखिए इन तस्वीरों के जरिए कि कितना गर्मजोशी के साथ शुभांशु शुक्ला जब अपनी सिटी लखनऊ पहुंचे, सिटी का वो प्राइड बन चुके हैं, बहुत जोरदार तरीके से स्वागत हुआ। बढ़ते अगली खबर की तरफ, बुलंदशहर से अगली खबर है। रविवार देर रात थाना अरनिया बाईपास पर ट्रैक्टर ट्रॉली और कैंटर में जोरदार टक्कर हुई और इस दुखद हादसे में 9 लोगों की जान चली गई। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर ट्रॉली को डबल डेकर बनाकर कुल 61 लोगों को सवार कर दिया गया था। रफातपुर थाना क्षेत्र सोरो जनपद में कासगंज से धार्मिक यात्रा पर ये सभी राजस्थान के लिए निकल रहे थे, तभी पीछे से आ रहे कैंटर ट्रक के द्वारा ट्रैक्टर ट्रॉली में जोरदार टक्कर हुई, जिससे ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। पुलिस ने घायलों को कैलाश खुर्जा, सीएचसी जटिया और सीएचसी मुनी में रेफर किया। वहीं प्राथमिक उपचार देने के बाद कुछ घायलों को अभी भी भर्ती किया गया है। ये भीषण सड़क हादसा हुआ है जिसमें 9 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि कई लोग अभी भी गंभीर बताए जा रहे हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली और कैंटर की जबरदस्त टक्कर और 9 श्रद्धालुओं की हादसे में मौत हो गई। ये सुबह एक सूचना मिली कि यहाँ पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली को एक कैंटर ट्रक ने हिट किया है। ये ट्रैक्टर ट्रॉली कासगंज में सोरो क्षेत्र से आ रही थी, जिसमें लगभग 61 लोग सवार थे, और एक्सीडेंट में तुरंत सूचना पर यहाँ पर स्थानीय पुलिस प्रशासन ने हरकत में आई और घायलों को अस्पताल में भेजा गया, विभिन्न अस्पतालों में। और इस पूरी घटना में 8 लोगों की मृत्यु की पुष्टि अभी तक चिकित्सकों द्वारा की गई है, और कुछ लोग हैं जो वैसे तो ये चिकित्सक बेहतर बता पाएंगे, लेकिन जो अब तक की सूचना है लगभग 3 लोगों को क्रिटिकल बताया गया है, और अन्य जो हैं उसमें लगभग 10 के लगभग घायल भी बताए गए हैं, जिनका भी इलाज चल रहा है। और जो मौके से जो ट्रक है इसको सीज किया गया है, और इसके जो ड्राइवर है ये अभी फरार है, इसकी धरपकड़ की जा रही है। और जो भी
अन्य रेस्क्यू से संबंधित कार्रवाइयाँ होती हैं वो यहाँ पर डीएम एसएसपी द्वारा संयुक्त रूप से टीम बनाकर की जा रही है। आज सुबह 2:15 के आसपास अरनिया क्षेत्र में एक ट्रॉली और एक टैंकर के बीच में, ट्रक के बीच में एक भीषण हादसा हुआ था। उसमें अभी तक 9 लोगों की जान जा चुकी है। जो 10 लोग जो हैं वो अलीगढ़ रेफर किए गए थे, आउट ऑफ डेंजर है वो। अभी सिर्फ 2 पेशेंट हैं जो क्रिटिकल कंडीशन में हैं, उनका भी समुचित उपचार किया जा रहा है और बाकी सभी लोगों को जो चोटें आई हैं उनका उपचार करके जो सही हो रहे हैं उनको डिस्चार्ज किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणा की गई है कि मृतक के परिवारों को 2 लाख, जो गंभीर रूप से घायल हुए हैं उनको 50,000 और जो घायल हैं उनको हर प्रकार की जो सुविधा और उनका उपचार जो है वो शासन द्वारा, सरकार द्वारा वहन किया है। बीती रात उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जनपद में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। इस सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हुई है और 50 से अधिक लोग घायल बताए गए। 9 लोगों के मौत की पुष्टि का बुलंदशहर प्रशासन ने कर दी है और उसके बाद से जिसमें 45 लोग और 50 लोग घायल बताए जा रहे हैं, उन सभी का इलाज किया जा रहा है। आपको बता दें कि यह सभी लोग जो भी हैं मृतक और घायल, ये कासगंज जनपद के हैं, जो कि कल 100 से अधिक लोगों का जत्था सवार होकर, अपने निजी वाहनों में सवार होकर झारपीर गोगा मेड़ी के दर्शन करने के लिए निकला था। तभी बीती रात बुलंदशहर में हादसा हुआ और इस हादसे में उनकी मौत हो गई। हालांकि इस पूरी घटना का लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है और मृतकों को ढांढस बांधने के लिए, परिवारजनों को ढांढस बांधने के लिए 2-2 लाख रुपए आर्थिक सहायता राशि और जो भी घायल है उनके बेहतर इलाज के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। अक्षय पालीवाल, भारत समाचार, कासगंज। हमें बुलंदशहर के खुर्जा कैलाश अस्पताल में आज NH-34 घटाल के निकट अरनिया थाना क्षेत्र के अंदर एक जो गोगा मेड़ी, कासगंज के सोरों से गोगा मेड़ी के लिए एक ट्रैक्टर जा रहा था, उसमें करीब 50 से 60 यात्री मौजूद थे, जिनमें 8 लोगों की मौत हो गई है। ये कैलाश अस्पताल में 23 लोगों का इलाज चल रहा है और कुछ लोग जो 10 जो घायल हैं उन्हें अलीगढ़ के लिए रेफर कर दिया गया है। 10 लोगों को जिला अस्पताल बुलंदशहर के लिए रेफर कर दिया गया है। कहीं न कहीं जो 43 लोग घायल बताए जा रहे हैं और 8 लोगों की मौत हो गई है। 10 लोग सामान्य हैं, जिनमें 3 लोग वेंटिलेटर पर रखे गए, सभी का इलाज चल रहा है। तो यहाँ मौके पर SSP और जिलाधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और जो घायल हैं उनका हालचाल पूछ रहे हैं। सभी लोग जिनकी मौत हो चुकी है उन लोगों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मनोज उपाध्याय, भारत समाचार, बुलंदशहर। अगली खबर है, बदायूं से धर्मांतरण का आरोप लगा है। 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ चल रही है। कासगंज निवासी महिला और पुरुष को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। कई तस्वीरें वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई। 40 लोग घर में इकट्ठा हुए थे। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने अब तक 4 लोगों को कस्टडी में लिया है। इस मामले की जांच शुरू की है, लेकिन अभी तक इस मामले में प्रार्थना पत्र नहीं दिया गया है। सीओ का ये साफ कहना है कि गहनता से जांच करेंगे और जांच के बाद ही विधिक कार्रवाई होगी। इस्लाम नगर थाना क्षेत्र के कुंदावली गांव का ये मामला है, जहां पर धर्मांतरण की सूचना पर गांव में पुलिस का छापा पड़ा और पुलिस ने 4 लोगों को मौके से उठाया। तो आप वहाँ प्रार्थना कर रहे थे, किसी ने यहाँ पुलिस को सूचना दी थी। हमारे गांव से पता नहीं किसी ने बोल दिया होगा धर्म परिवर्तन करा है। कारण ये रहा है कि इनकी वाइफ की तबीयत बहुत खराब रहती थी, वो अब सही हो गई तो विक्की पास्टर मिले। विक्की पास्टर ने इनको सलाह दी। सलाह देने के बाद ये अल्लाहपुर चर्च में गए हैं। वहाँ जाके ये इन वाले पादरी का नाम क्या है जो आपके साथ खड़े हुए हैं, आपको ईसा मसीह का जल दे रहे हैं? इनका सुरेंद्र जी जो पादरी थे, उन्होंने इनको अपने धर्म में, क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट कराया। उसका कारण बस यही था क्योंकि इनको सुकून मिला उस धर्म में जाके, इसलिए उन्होंने कन्वर्ट कराया। नीतू। क्या नाम है? नीतू। आपका? कहाँ के रहने वाले हो आपको? ये आपको दावली के हैं तो आपको दावली की तो आप वहाँ प्रार्थना कर रहे थे, किसी ने यहाँ पुलिस को सूचना दी थी। हमारे गांव से पता नहीं किसी ने बोल दिया होगा धर्म परिवर्तन करा है। कारण ये रहा है कि इनकी वाइफ की तबीयत बहुत खराब रहती थी, वो अब सही हो गई। उत्तर प्रदेश के बदायूं में धर्म परिवर्तन का आरोप लग रहा है और लगभग 30 लोगों पर बताया गया है कि एक व्यक्ति है जो ईसाई धर्म के लिए प्रवर्तन करा रहा है। ये मामला पूरा इस्लामनगर थाना क्षेत्र के कुदावली गांव से निकल के आया है। यहाँ लोगों का आरोप है कुछ हिंदू संगठन और कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ये
एक शिकायत की थी, उसमें बताया था कुछ 30 लोग जो है एक बंद कमरे में धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। और धर्म परिवर्तन का जब मामला पूरा संज्ञान में आया तो पुलिस ने एकदम आनंद फानंद में उन सभी व्यक्तियों को जाके वहाँ पे पकड़ा और उसको थाने ले आए। थाने ले आने के बाद में उनसे जांच पड़ताल की। हालांकि उसमें अभी जांच चल रही है कि मामला पूरा क्या है। हालांकि इस स्थानीय लोगों की मानी जाए तो वो लोग नकार रहे हैं, वो साफ कह रहे हैं कि इस तरीके का कोई मामला नहीं है। वहां से प्रार्थना की जा रही थी, प्रेस की जा रही थी। अब देखने वाली बात होगी कि वास्तविक धर्म परिवर्तन हो रहा था या एक कोरी अफवाह थी। इस पूरे मामले में पुलिस अभी जो है जांच पड़ताल में जुटी हुई है। कैमरा पर्सन सुमलेश के साथ भारत समाचार के लिए बदायूं से विपिन यादव। उधर गोंडा में शिक्षा घोटाले में अनुपम पांडे पर एफआईआर लिखी गई। अभी तक पुलिस ने अनुपम को गिरफ्तार नहीं किया। अनामिका शुक्ला पर फर्जी नियुक्ति घोटाले में एफआईआर लिखी गई है। सरकारी धन के गबन और फर्जी दस्तावेजों के आरोप लगे हैं। वेतन रिलीज नियुक्ति प्रक्रिया में अनुपम की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है। कोर्ट के आदेश के बावजूद ना तो गिरफ्तारी हुई है, ना ही संपत्ति को अटैच किया गया है। अनुपम पांडे के लिए बताया जाता है कि लंबे समय से प्रभावशाली संरक्षण में रहे हैं ये अनुपम पांडे। बाबू और सुधीर सिंह बीएसए प्रबंधक और अन्य लोगों पर भी इस मामले में केस दर्ज हुआ है। कोर्ट का आदेश आ चुका है। ना तो अभी तक कोई गिरफ्तारी हुई है, ना ही संपत्ति अटैच की गई है। हमारे साथ राजेश जुड़ चुके हैं। एफआईआर हो गई है शिक्षा घोटाले में अनुपम पांडे पर, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं? राजेश, देखिए, केवल अनुपम पांडे भी नहीं है, इस पूरे मामले में 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। उसमें बीएसए भी है, वित्त एवं लेखाधिकारी जो दीक्षित है वो भी है, इसके अलावा जो सुधीर है वो भी है, और कई ऐसे लोग हैं जिनके नाम इस पूरे मामले में सामने आए हैं। क्योंकि अनामिका शुक्ला एक ऐसी महिला थी जो कई जिलों में नौकरी कर रही थी और कई जिलों से तनख्वाह भी ले रही थी। उसको लेकर के इनकी ये नियुक्ति बताई गई कि जो रामपुर टेंगराहा है वहां पर इनकी नियुक्ति है और वहां पर बाकायदा 2017 में इनकी तैनाती होती है। तो फिलहाल इस पूरे मामले में जो इशू ये है सबसे बड़ा कि अनुपम पांडे के अलावा जो कई लोग हैं उनके खिलाफ जो एफआईआर हुई है, और कोर्ट ने सबसे बड़ी चीज जो ये कहा है कि एक सिंडिकेट गोंडा में काम कर रहा है जो फर्जी नियुक्तियां कराता है शिक्षकों के नाम पर और उनसे पैसा लेकर के नियुक्तियां कराता है। तो उसको लेकर के ये बहुत बड़ा जो रैकेट है उसका कहीं ना कहीं ये पूरा मामला है, और उसको लेकर के जो कोर्ट में एफआईआर, कोर्ट के आदेश पर जो एफआईआर हुई है उसमें 8 लोगों के नाम जो है वो फिलहाल अभी सामने आए हैं। और अब धीरे धीरे जब इसकी जांच का सिलसिला आगे बढ़ेगा, विवेचना होगी, उसके बाद ये पता चलेगा कि आखिरकार ये लोग कैसे नियुक्तियां करते थे, किस तरह से लोगों से पैसा लेते थे, और किस तरह से अनामिका शुक्ला की जब एंट्री हुई और उसके बाद कई जिलों में जब उसने नौकरी की तो उसको किस तरह से वेतन रिलीज किया गया। हालांकि बीएसए ने साफ कर दिया है कि अनामिका शुक्ला नाम की कोई महिला उनके यहाँ पर कार्यरत नहीं है और न ही वो उसको किस तरह का वेतन दे रहे हैं। उसी को लेकर के वेतन पर रोक भी लगी थी, जिसको लेकर के अनामिका शुक्ला के जो पति हैं वो कोर्ट में गए। राजेश, आपका बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। अब आरोप तमाम लगे हैं और अन्य आरोपी भी इस मामले में बताए जा रहे हैं। फतेहपुर में कच्चा मकान ढहने से 2 लोगों की जान चली गई। एक ही परिवार के 2 लोगों की दबकर मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हैं। इन सभी की हालत गंभीर है। इनको अस्पताल भेजा गया है। मां और बेटे के शव को पोस्टमार्टम के लिए पुलिस ने भेजा। घायलों में महिला, उनकी 3 बेटियां और एक बेटा भी शामिल है। फतेहपुर के बिंदकी कोतवाली क्षेत्र के हरदौली गांव की यह घटना है। राजेश हमारे साथ मौजूद हैं इस खबर पर। राजेश, और क्या जानकारी सामने आई है? जी साथी जी, मैं बता दूं कि ये बिंदकी कोतवाली क्षेत्र का हरदौली गांव है, जहां पर आज जो है कच्चा मकान था जो रह गया, जिसमें घर से जो है सारे सदस्य उस समय सो रहे थे, तभी ये भरभरा कर मकान जो है गिरा, जिसमें एक बुजुर्ग माँ और उनके बेटे की मौके पर ही मौत हो गई थी। 5 लोग जो है, एक महिला और उनकी 3 बेटियां, एक बेटा जो है दबे हुए थे, जिनको पुलिस ने जो है स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू करके निकाला और बिंदकी सीएचसी भेजा, जहां से डॉक्टरों ने उनकी हालत को गंभीर देखते हुए उन्हें फतेहपुर जिला अस्पताल रिफर किया, जहां बताया जा रहा है कि अभी जो है 5 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है, जिनका इलाज भी जिला अस्पताल में जारी है। जी शुक्रिया राजेश आपका जानकारी देने के लिए। तो एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत है, जबकि कई लोग इसमें घायल भी हुए हैं। कानपुर देहात में सरकारी जलाशय मिर्जा तालाब में अवैध मिट्टी खनन, और इस मामले में तत्कालीन जिलाधिकारी अवैध खनन को लेकर जांच करवा चुके हैं। बड़े पैमाने पर अवैध मिट्टी खनन की पुष्टि हुई थी। 4416 घन मीटर किया गया था खनन। अवैध मिट्टी खनन अकबरपुर नगर पंचायत ने ही अवैध खनन करवाया था। खनन अधिकारी समेत कई अफसरों की भूमिका संदिग्ध है, लेकिन अभी तक आरोपी पर प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया है। सरकारी तालाब की मिट्टी प्लॉटिंग वालों को बेची गई थी। खनन अधिकारी अर्जुन कुमार से इस मामले में शिकायत की गई।
अर्जुन कुमार ने खनन की शिकायतों को दबा दिया था। बांदा में रहते ही अवैध मोरंग खनन से काफी चर्चा बटोरे थे अर्जुन, और अवैध खनन की रिपोर्ट बदलने की फिराक में रहते यहाँ के अफसर। उधर शामली में युवक को बंधक बनाकर पिटाई का मामला सामने आया है। 3 युवकों ने युवक को जमकर पीटा है। बेल्टों और लात घूसों से जमकर पीटा गया है। पिटाई का लाइव वीडियो वायरल है। कैराना कोतवाली क्षेत्र के बाईपास रोड का ये मामला है। बेल्टों और लात घूसों से युवक को पीटने की खबर सामने आई है शामली से। ये वीडियो है। उधर लखनऊ के वजीरगंज क्षेत्र में दबंगों ने एक युवक को जमकर पीटा। कहासुनी के बाद दबंगों ने युवक को इतना पीटा, पिटाई के चलते युवक बहुत गंभीर रूप से घायल है। लखनऊ के वजीरगंज क्षेत्र के गुलाब सिनेमा के पास का ये मामला है। वजीरगंज क्षेत्र का ये मामला है, जहां पर दबंगों के हौसले बुलंद हैं। पहले युवक के साथ कहासुनी हुई और दबंगों ने जमकर पीटा। युवक की हालत काफी गंभीर बताई जा रही। पिटाई के बाद अस्पताल में भर्ती है। लखनऊ के वजीरगंज थाना क्षेत्र का ये मामला है। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं भारत का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल भारत समाचार।